गायत्री महामंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। व्यासरूपेण आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि ततो नमस्कारं करोमि। ईशावास्य उपनिषद राज कक्षा प्रथम आरंभ होती पिछली परिचयात्मक थी और आज की इस प्रथम कक्षा में जो सबसे पहला पाठ अर्थात लेसन जो आज हम अध्ययन करेंगे वो शांति पाठ है। हमारे यहाँ उपनिषदों का एक सौंदर्य है कि प्रत्येक उपनिषद के साथ एक शांति पाठ जुड़ा है। कुछ उपनिषद आपस में शांति पाठ साझा भी करते हैं और इस उपनिषद के साथ जो शांति पाठ जुड़ा है वो इस उपनिषद के मर्म को भी स्पष्ट करता है। और वो शांति पाठ निश्चित है जो लोग किसी न किसी प्रकार कर्मकांड से जुड़े हैं उन्होंने अवश्य सुना होगा। मैं उसे आपके समक्ष दोहराता हूं और आप उसे मेरे साथ साथ अध्ययन कर सकते हैं। मैं चेष्टा करता हूं कि इसको स्क्रीन पर भी आपको दिखाया जाए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शांति पाठ का उच्चारण हम सब ने किया। इसमें बहुत गहरा मर्म है। उस मर्म को समझने से पूर्व इसके पीछे की एक पृष्ठभूमि को, बैकग्राउंड को समझना आवश्यक है। उपनिषद चेतना का विज्ञान है, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। जो कुछ बोलता है वो चेतना के विषय में बोलता है, उसके विषय में बोलता है जो नित्य है, जो मूल है। जो है तो बाकी सब कुछ है, जो नहीं तो कुछ भी नहीं है। ये उसके विषय में कहता है जो पूर्ण है, एब्सोल्यूट है। ये उसके विषय में कहता है जो नित्य है, सदा रहने वाली है। ये उसके विषय में कहता है जो चेंजलेस, परिवर्तन से परे है, उसको कोई बदल नहीं सकता है और जिसे पाने के बाद शेष कुछ पाने को रह नहीं जाता। ये उसके विषय में बोलता है। अर्थात उपनिषद इज ऑल अबाउट कॉन्शियसनेस, चेतना का विज्ञान है ये। और उसी को अनुभव कराने के लिए उपनिषदों का एक एक मंत्र प्रेरित करता है। उपनिषदों का एक एक मंत्र अपने आप में एक गहरा ध्यान है जिस पर साधक उसे श्रवण करते हुए, उस पर मनन करते हुए, अर्थात मनन के साथ उसको पचाते हुए, निधिध्यासनम, उसी पर ही अपने आप को एकाग्र करके अपने भीतर उसको अनुभव करना आरंभ करे। उससे कम में उपनिषद के साथ रिश्ता जोड़ा नहीं जा सकता। उपनिषद केवल सुनने के लिए नहीं है, उपनिषद केवल समझने के लिए भी नहीं है। सुना गया, समझा गया, सतह पर रह जाता है अगर अनुभव नहीं बन पाए। उसे अनुभव बनाना, अनलेस समथिंग इज मेड एन एक्सपीरियंस, वो रहेगी सतह पर, ऑन द सरफेस। इसलिए अनिवार्य है कि उसे अनुभव बनाना है। और उपनिषद को अनुभव कौन बनाता है? उसे अनुभव बनाता है ध्यान। अर्थात उस पर इतना अधिक मनन करना और उसको अपने भीतर की अनुभव की प्रयोगशाला में ले जाना, जानने की चेष्टा करना कि जो कहा गया वो मेरे भीतर वैसा है भी कि नहीं है। ये है अनुभव और यही है अनुभव अर्थात उपनिषद। मैं उसे अनुभव कहूं या उपनिषद कहूं, मेरे लिए वो दोनों एक से ही शब्द हैं, क्योंकि बिना अनुभव के उपनिषद नहीं हो सकता, पूर्णता प्राप्त नहीं की जा सकती। इस शांति पाठ में जिसको हमने अभी आरंभ करने से पहले इसका उच्चारण किया, उसमें एक ऐसा विज्ञान निहित है जिसे केवल शब्द और उसके अर्थ तक
समझ करके मनुष्य न्याय नहीं कर सकता। शब्दों के अर्थ तक सीमित रह जाएंगे तो क्या होगा, कुछ का कुछ समझ में आएगा और कुछ की कुछ धारणा बनेगी और हम भटक सकते हैं। अनिवार्य है कि जो शब्द हैं उनके मर्म को केवल अर्थ तक नहीं, नॉट कन्फाइंड टू द मीनिंग, गो बियॉन्ड द मीनिंग ऑल्सो, उसके साथ यात्रा करके उसकी गहराई को जानने की चेष्टा करना। और तब जो रहस्य खुलता है, खिड़कियां खुलती हैं, वो फिर तब समझ में आता है कि उपनिषद कुछ ऐसा नहीं जो ऊटपटांग हो, ऐसा नहीं जो कभी समझ नहीं आएगा, और ऐसा भी नहीं है जिसको समझा नहीं जा सकता। बड़ी सरलता सुगमता से इसे जाना और समझा जा सकता है। आज के शांति पाठ में चेतना का कितना बड़ा विज्ञान निहित है, कितना बड़ा सत्य इसमें निहित है, आइए उसके दर्शन हम शांति पाठ के अध्ययन से ही करते हैं। अब आपके समक्ष वो स्लाइड आएगी जिसमें वो मंत्र जिसे हमने अभी जिसका उच्चारण किया उसे हम 3 पंक्तियों में विभाजित देखेंगे, क्योंकि इस मंत्र में 3 मुख्य पंक्तियां हैं, जिन 3 और अंतिम है जिसमें शांति 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 कहा गया, उसका भी बड़ा गहरा मर्म है। पर उससे पहले इस मंत्र की 3 पंक्तियों को समझने का प्रयास करेंगे। तो मेरी इमेज और स्क्रीन पर वो तीनों पंक्तियां अब साथ साथ रहेंगी, जिससे आपको देखने में और समझने बड़ी सुगमता होगी। तो ये आपके समक्ष अब मंत्र अपने 3 भाग सहित है। अगर आपको ठीक से दिख पा रहा तो आप देख पा रहे होंगे कि पीले रंग की पट्टी में मंत्र के शब्द हैं, नीचे उनका अनुवाद है 1 2 3 करके, और तीनों पंक्तियों में क्या कहा गया आइए जानते हैं। पहली पंक्ति पर ध्यान केंद्रित करते हुए देखिए, लिखा है ओम पूर्णम अदह पूर्णम इदम, जिसे हम कहते हैं ओम पूर्णमदः पूर्ण इदम। इस प्रकार हम उसको गति से बोल जाते हैं, पर ये जैसे ही उसको इसका अन्वय जानने की चेष्टा करें तो आता है ओम पूर्णम अदः पूर्णम इदम। ओम पूर्ण है, यहाँ ओम प्रतीक है उस चेतना का, उस महाचेतना का प्रतीक है, पूर्ण है, यह पूर्ण है। पूर्णम इदम अर्थात ओम भी पूर्ण है, यह भी पूर्ण है, दोनों पूर्ण है। यहां दोनों पूर्ण कौन है साहब, ये समझने की चेष्टा हमें करनी होगी, क्योंकि उन्होंने कहा ओम पूर्ण है और यह पूर्ण है, ये दो कौन है, इन दोनों को समझना अनिवार्य है। हम लोग स्लाइड पर आते जाते रहेंगे। ओम अर्थात वो महाचेतना, द कॉन्शियसनेस, यहां उसका प्रतीक है, वह पूर्ण है। ठीक, बात हो गई। यह भी पूर्ण है, और यह कौन है, यह यहां संकेत दिया गया है जीव आत्मा को। ना भूलें कि उपनिषद इज द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, ये चेतना का विज्ञान है। और चेतना की बात करते हैं तो केवल हम परमात्मा का उल्लेख करके शांत नहीं हो सकते, साथ साथ हमें जीवात्मा का उल्लेख भी करना पड़ेगा। आत्मा परमात्मा सामान्यतः हम कहते हैं ना, पर यहाँ उपनिषद का अध्ययन जब हम करते हैं गहराई पर जाकर, तो आत्मा परमात्मा एक ही शब्द हो जाता है, उनमें कोई भेद नहीं रहता, आत्मा ही परमात्मा है उपनिषद की दृष्टि से। जीवात्मा थोड़ी अलग है, क्योंकि उसमें जीव शब्द लग गया। जीवात्मा माने मैं एक शरीर में, आत्मा जो सर्वत्र है, सब जगह पर है, जो मूल कॉन्शियसनेस है, और मैं उस कॉन्शियसनेस का एक छोटा सा बिंदु हूं, जिसकी एक नाम है, जिसकी एक पहचान है, रूप और पहचान के साथ मैं। अच्छा, तो ये वाक्य क्या कहता है, मंत्र का पहला वाक्य कहता है कि वो पूर्ण है। अच्छा, और ये भी पूर्ण है, अर्थात वो जो परमात्मा द कॉन्शियसनेस इज एब्सोल्यूट, उसमें कोई कमी किसी प्रकार की नहीं है, कोई अभाव नहीं, अज्ञान नहीं, अशक्ति नहीं। और ये माने जीवात्मा भी पूर्ण है। जैसे ये शब्द सुनते हैं ना कि जीवात्मा भी पूर्ण है, तो उसी क्षण ध्यान में आता है अपना अपना आपा, माई सेल्फ, अर्थात हम अपने आप को देखते हैं, मैं तो पूर्ण नहीं हूं, मेरी तो नॉलेज लिमिटेड है,
मेरी कैपेसिटी पोटेंशियल लिमिटेड है, मेरी एज बड़ी लिमिटेड है, मेरे पास तो बहुत कुछ करने की क्षमता नहीं है, आई एम वेरी लिमिटेड, तो मैं एब्सोल्यूट पूर्ण कैसे हो सकता हूं? तो मंत्र गलत बोलता है क्या, या कुछ और कहना चाहता है? नहीं, मंत्र गलत नहीं बोल रहा। जो मंत्र का ये वाक्य है वो मुझे अपने और निकट ले जाना चाहता है, मेरी समझ में एक गहराई को स्थापित करना चाहता है। इसीलिए उसने थोड़ा सा घुमा के बात को ऐसे रखा कि मेरे मन में उत्सुकता जागे, कि मैं जानने का प्रयास करूं कि ये कैसे हो सकता है। वो पूर्ण है, आत्मा परमात्मा, समझ गए। मैं कैसे पूर्ण हूं? इसमें केवल छोटा सा ही रहस्य है। वो क्या? मैं जीवात्मा हूं, वो आत्मा अर्थात परमात्मा है। पर एक बात तो सत्य है ना, कि दोनों में, मुझ में और उसमें, केवल एक भेद है कि मैं जीव रूप में तो हूं। जीव माने आई हैव अ लिमिटेड एज, आई हैव लिमिटेड कैपेसिटी, है ना। और मुझे एक दिन यहां से अपना शरीर छोड़ के भी जाना है, ये तो जीव की सीमाएं होगी। पर मेरा बेस क्या है? मैं अगर जीव हूं तो मैं टिका किस पर हूं? मेरा ओरिजिन क्या है? मेरा मूल सोर्स क्या है? आत्मा। अर्थात मुझ में और उसमें एक बात बिल्कुल कॉमन है, हम कॉमनली शेयर करते हैं आपस में। वो क्या कॉमन है आपस में जो हम शेयर करते हैं? कि उसका आधार एक माने आत्मा, मेरा आधार भी एक माने आत्मा। फर्क एक ही है, वो केवल आत्मा परमात्मा और मैं जीव आत्मा। मेरी लिमिटेशन इस बात की तो है कि मेरे पास एक शरीर भी है, नाम भी है, आयु है, सीमाएं, क्षमताएं, संबंध, दायित्व सब है। और मुझ में परिवर्तन होता रहता है, आयु की दृष्टि से, समझ की दृष्टि से। और वो नित्य है, शाश्वत है, कभी उसमें बदलने वाला कुछ नहीं, वो पूर्ण है। ये भेद तो है, पर बेस तो मेरा भी वही है ना। मैं टिका किस पर हूं? मेरे लिए कोई अलग पृथ्वी नहीं है, मेरे लिए वही आधार है जो उसका आधार है। तो मूल में, अगर हम उसके मूल में जाएं, आधार में जाएं, फंडामेंटली, तो फंडामेंटली वो पूर्ण है, वो पूर्ण है, ये भी पूर्ण है। मन में प्रश्न तो आता है, ये माने मैं माने नाम, मैं माने मेरा फेस, पर मैं क्या हूं? कौन हूं? मेरा मूल स्वरूप क्या है? कहां से आया मैं? कहां अंतत गत्वा जाऊंगा? किस पर टिका हूं मैं? तो मैं भी कौन हूं? मैं भी वही हूं। जैसे भारत सरकार, एक शब्द है भारत सरकार, उसका अपना एक प्रभुत्व है, अपना महत्व है। 3 शेर लग जाते हैं तो वहां सरकार की उपस्थिति सांकेतिक रूप से प्राप्त हो जाती है। और कोई भी व्यक्ति अगर सरकार से जुड़ा है, सरकारी है, तो उसमें सरकार की छाप तो आ जाती है। ये ठीक है, उसका नाम, उसका पद, उसकी क्षमताएं, उसके दायित्व सीमित होंगे, पर उसका मूल क्या है? उसका मूल तो सरकार है। चाहे वो किसी राज्य सरकार में हो, चाहे केंद्र सरकार में हो, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट में क्यों ना हो, कहलाएगा तो वो सरकार ही ना, बिल्कुल सरकार कराएगा। उसका बेस तो एक ही है ना, बेस उसका एक ही है। जिस प्रकार कोई एक सामान्य सा भी अधिकारी, सेना का कोई एक सैनिक, कहने को वो सैनिक है, उसका पद सैनिक का है, उसका दायित्व सीमित है, उसकी क्षमता सीमित है, पर वो अंग किसका है? मूल उसका क्या है? मूल आधार तो उसका सेना का है। अर्थात सेना उसका आधार है। उसका व्यक्तिगत पद भले ही कुछ भी हो, अधिकार दायित्व कुछ भी हो। ठीक उसी प्रकार जैसे एक सैनिक, एक सरकारी कर्मचारी अपने आप में, अपनी सीमाओं में बंधा है, पर उसका मूल आधार तो एक है, सरकार, द गवर्नमेंट, चाहे वो कहीं भी क्यों ना हो। कुछ इसी प्रकार ओम पूर्ण है। ओम माने महाचेतना, द लार्जर कॉन्शियसनेस, वो पूर्ण है। ये भी पूर्ण है, ये माने जीव आत्मा। एक प्रकार से
अगर देखा जाए, तुम थोड़ा सा विचार अगर कर सको तो करने का प्रयास करना। उन्होंने यहां पर महावाक्य की घोषणा की है। महावाक्य किसे कहते हैं? महावाक्य उपनिषदों में वो हैं, छोटी छोटी लाइंस हैं, छोटे से फ्रेज हैं, जिनमें पूरा सार निहित हो जाता है। जैसे अहम ब्रह्मास्मि, सोहम इत्यादि, ये कुछ महावाक्य हैं। और ये महावाक्य अपने आप में पूरा सत्य समेटे हुए हैं। इसका विस्तार करने चलें तो लंबा हो जाता है। तो अगर हम कहें सो हम, जो वो मैं, जो वो मैं, केवल इस बात को देख करके मत चलना कि मेरा एक नाम है, मेरा एक शरीर है, मेरी एक आयु है, मेरी लिमिटेशन है। केवल ये मत समझना, मेरा मूल वही है। सो हम, सोहम कहें या उसकी जगह कहें ओम पूर्णमदः पूर्णम इदम, वो पूर्ण है, ये भी पूर्ण है, बात एक ही है। सो हम, ओम पूर्णमदः पूर्णम इदम, ये भी पूर्ण है, बात एक ही है। शब्दों का भेद हो सकता है पर मूल भाव एक ही है कि वो पूर्ण है, मैं भी पूर्ण हूं। हम दोनों पूर्ण हैं, हम दोनों पूर्णता को वर्ण करते हैं, एक ही हैं। भेद केवल एक ही है कि मैं अभी जीव रूप में उपस्थिति दे रहा हूं, तुम जीव रूप में उपस्थिति दे रहे हो, पर मूल में हम सब आत्मा ही हैं। मूल में क्या है? मूल में हम आत्मा ही हैं। अतः है ये भाव, इस मंत्र का, शांति पाठ के इस मंत्र का पहला वाक्य अपने आप में एक सत्य को समेटे हुए है कि जो वो है वही मैं हूं। ये बात ठीक है कि पूर्णम इदम, अर्थात इदम माने मैं, इदम माने जीव आत्मा, इदम माने जीव आत्मा, ये बात ठीक है, मैं मानने को तैयार हूं कि आज तो मुझे इसका बोध नहीं है, मुझे अभी अज्ञानता है, मुझे नहीं लगता वो और मैं एक हैं। क्योंकि जब मैं अपनी सीमाओं को, अपनी क्षमताओं को, अपने अधूरेपन को, अपने भीतर की बहुत सारी कमियों को देखता हूं, देखती हूं, तो मुझे कहीं से कहीं तक नहीं लगता, दूर दूर तक आभास नहीं होता कि मैं और परमात्मा एक हो सकते हैं। कहां मैं, कहां वो, कोई तुलना कहीं से कहीं तक है ही नहीं। यही तो वो अध्यात्म पथ की यात्रा है जिसे किसी भी जीव को पूरा करना है। धीरे धीरे उत्कर्ष प्राप्त करते 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 एक समय ऐसा आना जहां मैं और वो का भेद समाप्त हो जाए, जहां मैं अभी सीमाओं में बंधा, केवल एक आयु के, निर्धारित आयु के कक्षा में रमण करने वाला, कभी मलिनताओं में तो कभी सतोगुण में यात्रा करने वाला, कभी देवता तो कभी असुर बन जाने वाला, मैं जहां अभी सीमाओं में हूं, वो समय कब आएगा जिस दिन मैं अपने आप में उसका वो पूरा आपा देख सकूं। यही तो उपनिषदों का उद्देश्य है। जब उपनिषद से पूछते हैं ना, बताओ मनुष्य के जीवन का क्या उद्देश्य है, क्यों आता है मनुष्य बार बार, तो एक ही उद्घोष आता है, क्या आता है? आत्मानो मोक्षार्थ। मुझे उस अज्ञानता से मुक्ति चाहिए जो मुझसे मेरे मूल सत्य को छुपाए हुए है। मुझे मेरा सत्य ज्ञात नहीं हो रहा, मुझे मेरा सत्य मेरी सीमाओं में दिखता है, मुझे मेरा सत्य मेरे अधूरेपन में दिखता है, मुझे मेरा सत्य मेरी अज्ञानता में दिखता है, मुझे मेरा सत्य मेरी अशक्ति में दिखता है, मुझे मेरा सत्य मेरे जीवन के अभाव में दिखता है। तो मुझे क्यों नहीं पता लगता कि मैं वही पूर्ण हूं, जो वो मैं, मुझे पता होना चाहिए ना। यही वो यात्रा है। इस शांति पाठ का पहला वाक्य मुझे मेरी यात्रा के प्रति प्रेरित करता है कि तुम वही हो, अज्ञानता के कारण तुम्हें उसका बोध नहीं है, और यही तुम्हारी यात्रा है कि धीरे धीरे अपने आप को स्मरण कराते हुए, अपनी मलिनताओं को साफ करते हुए, अपनी अपवित्रता और दोष को दूर करते हुए उस समय पर पहुंच जाओ, उस अवस्था पर पहुंच जाओ जब ये अज्ञानता का आवरण छिटक जाए। वो सारी वृत्तियां जिन्होंने तुम्हें पकड़ रखा है, अज्ञानता के आवरण में जकड़ रखा है, उनका प्रभाव पूर्णतः समाप्त हो जाए। बाहर कुछ बदले ना बदले, पर भीतर तुम्हारा
पूरा स्वरूप बदल जाए और तुम्हें भीतर ही बोध हो जाए, सत्य ही तो है। मैंने ही तो अपनी मुट्ठी बंद कर रखी थी, मैंने ही तो अपनी दोनों आंखों पर हथेलियां रखी हुई थी। सत्य तो वही था जहां मैं सदा से रहा रही हूं। सत्य तो कहीं नहीं गया था, मैंने ही अपने आप को सत्य से दूर कर रखा था। जिसका कारण निश्चित है कि प्रकृति के अंतर्गत मेरी ऐसी वृत्तियां थी जो मुझे अज्ञानता के आवरण में बांधे हुई थी, मुझे सत्य दिखने नहीं देती थी। मैं चाह करके भी नहीं देख पाता, चाह करके भी नहीं समझ पाता, क्योंकि वृत्तियों के और विषयों के आकर्षण इतने कठोर थे कि मुझे लगता था वही सत्य है, वही तो ठीक है। जो आंख देख रही, जो कान सुन रहा, जो हाथ त्वचा छू रही, इससे परे और कौन सा सत्य होगा? दो और दो चार ही तो है। तब भी मैंने अपने आप से नहीं पूछा कि तू जिस आंख कान नाक पर टिका है, उसकी क्षमता तो कुत्ते बिल्ली और पक्षियों कीटाणुओं से भी कम है। मनुष्य की इंद्रियों की क्षमता तो अन्य जीवों से कहीं कम है। तब भी मैंने अपने आप को कभी चुनौती नहीं दी कि मैं अपने आप को चुनौती दे के पूछ सकूं, जिन इंद्रियों पर आधारित होकर के तो इठलाते हुए कहता है कि आई नो ऑल, मुझे पता है सत्य क्या है। ये सब बकवास है जो कहता है कि मैं और परमात्मा एक है। नहीं, ये नहीं हो सकता। जिनके सहारे तुम इतना नाच रहे थे, उनकी अपनी क्षमताओं को तो पूछो। कुत्ते से कितनी कम, बिल्ली से कितनी कम, कबूतर से कितनी कम, मछलियों से कितनी कम, पता नहीं कितने जीव जंतुओं से तुम्हारी अपनी इंद्रियों की क्षमता बड़ी कम है, जिस पर तुम इठलाते हो, जिस पर तुम्हारी अज्ञानता टिकी है, जिसे तुम जीव आत्मा कहते हो। किस पर टिक करके तुम ये कहते हो कि नहीं, मैं वो नहीं हूं? उन पर जिनका अपना ही कुछ बोध नहीं, जिन्हें छलना बच्चों का खेल है, जिन्हें ना पूरी दुनिया सुनाई देती, न गति के साथ चलने वाली बहुत सी चीजें दिखाई देती, न जिनकी त्वचा उतनी सूक्ष्म को देख पाए। आसपास हजारों हजारों बैक्टीरिया उड़ते फिरते, उनमें से एक का भी उनको बोध नहीं है, कुछ बोध नहीं है उनको, और उन पर टिक करके और तुम घोषणाएं करते हो। इसलिए स्वीकार लो, तुम बहुत थोड़ा जानते हो, उससे भी थोड़ा समझते हो। जो समझते भी हो उस पर भी तुमसे टिका नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी सजगता को, तुम्हारी अवेयरनेस को थोड़ी थोड़ी देर में कोई ना कोई नया सब्जेक्ट, नया विषय आके हाँक के ले जाता है। तो मिस्टर या मिस या जो भी कहें, मिसेस, वो संबोधन तुम दे दो अपने आप को। पेंडुलम, मिस्टर पेंडुलम या मिस पेंडुलम, आप तो अभी इस यात्रा में हो जिसे विक्षिप्त कहा जाता है। अभी तो आप एकाग्र भी नहीं हुए और आपने इतनी घोषणाएं कर दी। ये कैसे हो सकता है साहब कि वो भी पूर्ण और मैं भी पूर्ण? असंभव, ये नहीं हो सकता। अभी तो आप स्वयं ही पेंडुलम हो, आपका ना अता ना पता। अभी तो स्वयं आप विक्षिप्त हो, बुद्धि तक तो आप एकाग्र स्थिर कर नहीं पाए, और आप अपनी अधूरी सोच पर ही सारे सत्य टिकाना चाहते हो। ठीक नहीं है, ठिठको जरा, रुको और अपने आप को समझाओ कि मैं पूर्ण सत्य से परिचित अभी नहीं हूं। मुझे बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ समझना है, और जितना मैं अधिक जानता और समझता और अनुभव करता जाऊंगा जाऊंगी, उतने अंशों में मेरी दृष्टि और स्पष्ट होगी। मुझे नए नए विषय समझ में आएंगे, मुझे अपने और अन्य लोगों के विषय में बहुत कुछ नया भी ज्ञान प्राप्त होगा। चक्षु खुलेंगे, खिड़कियां खुलेंगी, और बहुत नयापन मेरी समझ में आना आरंभ होगा। तो पहले इस श्लोक के मंत्र से मैं पुनः स्लाइड को आपके समक्ष लाता हूं। ये रही स्लाइड आपके सामने। ओम पूर्णम अदः पूर्णम इदम। वो पूर्ण है, वो माने ओम। यहां गायत्री का तत्व मान लो कि वो पूर्ण है, यह पूर्ण है, और यह माने जीवात्मा, यह माने मैं, वो मैं जो हम सब में अपनी अपनी है। ठीक है, हमारा अहम आकार वो पूर्ण है, मैं भी पूर्ण हूं, उस महाचेतना का अंश है। अगला वाक्य इसमें है, दूसरा जो मैंने कहा ना, मंत्र के शांति पाठ के 3 भाग हैं। दूसरा है पूर्णात पूर्णम उदच्यते।
पूर्णात पूर्णम उदच्यते, पूर्ण से ही पूर्ण उत्पन्न हुआ। नेचुरली, इसमें क्या संदेह है? जो पूर्ण है वो आत्मा, परमात्मा रूपी आत्मा, उसी से निकली जीवात्मा। वो परमात्मा पूर्ण, तो जीव में भीतर जो आत्मा है वो तो पूर्ण है, उसी से तो निकली। वो भी पूर्ण, मैं भी पूर्ण। मुझे मालूम है तुम्हारे मन में जो प्रश्न पहले से चल रहा ना, वो अभी भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। जो पहले आया था ना, वो पूर्ण है, मैं पूर्ण हूं, अर्थात वो आत्मा परमात्मा, मैं जीव आत्मा, उसमें कोई कमी नहीं है, मुझ में कमियों के पिटारे भरे पड़े हैं। कहाँ वो, कहाँ मैं, क्या तुलना। पर तुम्हें समझाने का प्रयास किया कि आधार तो एक ही है ना, बेसिस अलग नहीं है। बेसिस अलग नहीं है, बेसिस एक ही है। ये ठीक है कि मैं अभी जीव आत्मा, जीव माने एक अज्ञानता, जीव माने, जीव शब्द के बड़े अर्थ हो सकते हैं। जीव का अर्थ अज्ञानता भी हो सकता है, जीव का अर्थ जो है परिवर्तन भी हो सकता है, और जीव का अर्थ मिथ्या में ग्रसित भी हो सकता है। अनेकों अर्थ इसके हो सकते हैं जो सत्य से मुझे दूर करते हैं, जो मूल सत्य से मुझे दूर करते हैं। वो जीव शब्द के अनेकों मर्म हो सकते हैं। तो जीव आत्मा, आत्मा एक ही है, इस पूरे विश्व नहीं, पूरे ब्रह्मांड की एक है। पर जीव आत्माएं तो अनेक हैं, पर जीव एक है, आत्मा एक है। आधार एक ही है, आधार दो नहीं है। अच्छा, चलो, पहले इस श्लोक, इस पहले मंत्र की इस वाक्य में एक बात उन्होंने ऐसी खड़ी कर दी जिसकी पूर्ति दूसरे में करते हैं। वो क्या कहते हुए, पूर्णात पूर्ण उदच्यते, पूर्णम उच्यते उदच्यते, अर्थात पूर्ण से ही पूर्ण उत्पन्न हुआ। अगर कॉन्शियसनेस, मूल कॉन्शियसनेस पूर्ण है, तो जीव आत्मा उसी से निकली, ये भी वो पूर्ण ही है। ये कैसे हो सकता है? चलो, मैं अपनी बुद्धि से अगर इसे समझना चाहूं, देखो, आप एक बात तो मुझे मना नहीं कर सकते, वो क्या, कि मैं अभी जीवात्मा हूं। हाँ ठीक है, मेरे पास समझने के लिए एक बुद्धि है, इंटेलेक्ट है, अंडरस्टैंडिंग। मैं जो भी कुछ सुनता सुनती हूं, उस पर मनन करता करती हूं, और उसके निष्कर्ष, उसका कंक्लूजन मैं अपनी बुद्धि से तो निकालूंगा, निकालूंगी ना। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, बुद्धि पर आधारित होकर तो जीवन जीते हैं हम लोग, सत्य है। तो मैं बुद्धि से अगर इसे फिर से सोचूं, अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, पर सब कुछ अभी लग रहा है जैसे बड़ा किताबी सा है, किताबी किताबी बात लग रही है। आउट ऑफ रिस्पेक्ट तो मैं सुन लूंगा, सुन लूंगी, पर अगर आप कहो कि दिल से मान जाओ, तो मैं अभी दिल से ना मानने वाला ना मानने वाले, क्योंकि मेरी जो अंडरस्टैंडिंग, मेरी बुद्धि, इंटेलेक्ट, वो अभी चैलेंज कर रहा है। कि आपने पहले तो बात की कि वो पूर्ण, मैं पूर्ण, चलो एक बार के लिए हमने मान लिया कि वो आत्मा परमात्मा, मैं भी आत्मा, और बस जीव का अंतर है कि मेरी लिमिटेशंस है, पर बेस मेरा एक ही है। ठीक है, अब आप कह रहे हो कि उसी से मैं उत्पन्न हूं, पूर्ण से ही पूर्ण उत्पन्न हूं, वो भी पूर्ण है, मैं भी पूर्ण हूं, माने वो भी एब्सोल्यूट, मैं भी एब्सोल्यूट। अभी तो पहले मंत्र के ही वाक्य को समेट रहे थे। बिल्कुल ठीक बात है। तो इसे मैं कैसे किसी उदाहरण से समझूं? एक उदाहरण है जिसको हम बड़ी निकटता से इस बात को समझाने की प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, बताइए कौन सा उदाहरण है? आकाश। आकाश कैसे? आकाश है, हाँ आकाश है। अच्छा, ये बताओ, आकाश कहाँ नहीं है? आकाश कहाँ नहीं है? आकाश कहाँ नहीं है? खुली आंखों से देखो तो आकाश तो ऊपर है, अब नीचे पृथ्वी है। अब अगर दाईं तरफ मेरे दीवार है, बाईं तरफ दीवार है, कमरे में बैठे हैं, तो चार दीवारें, जमीन और छत। तो यहां मैंने कहा कहाँ आकाश नहीं है? देखो, ये चेतना के विज्ञान की बात हो रही है, इट वी आर टॉकिंग अबाउट साइंस। अगर हम विज्ञान की बात करें तो विज्ञान की दृष्टि से ही तुम इसका मनन करना, केवल मोटे रूप से आंखों तक सीमित मत रह जाना कि मेरी आईज को तो चारों तरफ दीवारें दिख रही हैं, ऊपर छत, नीचे जमीन दिख रही है। इससे आगे जाना है, क्योंकि ये विज्ञान है। विज्ञान उस सत्य को भी तो भीतर समेटता है ना, जो खुली आंखों को नहीं भी दिखता। जैसे जैसे तुमने परमाणु के विषय में सुना होगा। हाँ हाँ, बहुत अध्ययन किया, नहीं बहुत अध्ययन तो नहीं, बट हाँ ठीक है, मोटा मोटा ज्ञान है। तुम्हें मालूम है कि परमाणु में भी जो सर्वाधिक स्थान है, एक छोटा सा परमाणु
जिसको आंखें देख ही नहीं सकती। एटम कैन नॉट बी सीन। कहाँ दिखता है एटम इस तरह से? दिखता है परमाणु? नहीं दिखता है। पता नहीं कितने उपकरण किस किस प्रकार के लगा करके भी वो कितना देख पाते होंगे कि नहीं, इस पर भी संदेह है, पूरी तरह नहीं कह सकते। अच्छा, उस पर भी उनका ये मानना है, किसका? वैज्ञानिकों का। वैज्ञानिकों की बात तो मानते हो ना, जो आज के युग के हैं, हाँ उनकी तो मानी जाती है, ठीक है। उनका ये मानना है कि परमाणु में भी सर्वाधिक सर्वाधिक स्थान किसका है? केवल और केवल आकाश का, खाली स्पेस, खाली स्पेस। तो मैं अब ये पूछूं, तुम मुझे दीवारें दिखा रहे थे कि मैं तो कमरे में हूं, मेरे आसपास दीवारें हैं, यहां तो आकाश नहीं, आकाश तो बाहर खुले में है। अगर ये परमाणु वाली बात विज्ञान की सत्य है कि हर एक परमाणु में जो सर्वाधिक स्थान है वो किसके पास है? आकाश के पास है। अब बताओ, आकाश कहाँ नहीं है? उस दृष्टि से तो आकाश सब जगह है, क्योंकि पूरी जितनी भी दिखने वाला जगत है, द मैटर, पदार्थ जगत पूरा, वो सारा बना तो परमाणुओं से ही है ना। हाँ, अगर परमाणुओं से बना और एक एक परमाणु में अगर सर्वाधिक अंश आकाश का है, तो फिर ये बताओ कि आकाश कहाँ नहीं है? हाँ, आकाश तो हर स्थान पर है। आप नहीं कह सकते कि आकाश कहीं नहीं है। अच्छा, अगर आकाश हर स्थान पर है, परमाणुओं में है, तो फिर तुम्हारे और मेरे शरीर की क्या बात कहें? तुम्हारा और मेरा शरीर, क्या इसमें आकाश नहीं है? निश्चित है, आकाश हमारे शरीर में भी है, क्योंकि हमारे शरीर की रचना भी तो परमाणुओं पर ही आधारित है ना। वी आर ऑल्सो मैटर, दिस बॉडी इज मैटर। तो फिर आकाश कहाँ नहीं है? हर जगह है। हमारे शरीर के परमाणु, उनमें भी आकाश है। तो आकाश से ही मेरे भीतर का आकाश भी निकलता है। अर्थात जो आकाश सर्वत्र है, चारों तरफ है, हर परमाणु में है, वही आकाश मुझ में भी है। तो आकाश तो भिन्न नहीं हुआ ना। नहीं, आकाश तो भिन्न नहीं हुआ, वो तो एक ही है। वो हर परमाणु में भी एक है, बाहर भी एक है, जहां कहीं भी देखें वो तो एक ही है। आकाश तो भिन्न नहीं है, उससे हम इस प्रकार बांट नहीं सकते, वो तो सर्वत्र है। जो परमाणुओं में चला गया, और परमाणुओं के भी भीतर जो आगे की कक्षा है, क्योंकि परमाणु को भी जब तोड़ते हैं तो उसके भीतर भी जो आगे के कण निकलते हैं, इवन मोर स्मॉलर पार्टिकल, उनमें भी तो आकाश है। हाँ, उनमें भी आकाश होगा, होगा या है? आप यहां तक आ गए तो हम कह सकते हैं होगा। चलो, है और होगा में हम मान लेते हैं, इतना चलेगा। और अगर आकाश है, तो फिर कौन सा स्थान बचा जहां आकाश नहीं है? हर जगह। तो कोई भी कंकड़ कहीं से उठा लो, कंकड़ पत्थर पड़ा है, पड़ा है, उठा लो, ठीक है। तो तुम क्या कहोगे, क्या इसमें आकाश नहीं है? जब सब जगह है तो कंकड़ पत्थर में भी है। तो वो आकाश और कंकड़ पत्थर के आकाश में कोई भेद? कोई भेद नहीं है, क्योंकि आकाश तो एक ही है। तो यहां आकाश शब्द को एक बार के लिए, एक बार के लिए शांति पाठ के मंत्र के दूसरे वाक्य पर हमें एक बार के लिए तुम आकाश शब्द को केवल रिप्लेस कर दो, किससे? कॉन्शियसनेस से, चेतना से। तुम चेतना से रिप्लेस कर लो, तो क्या होगा कि चेतना अर्थात आत्मा सब जगह, और उसी आत्मा में से ये जीवात्मा, माने उस पूर्ण से ये पूर्ण उत्पन्न है, क्योंकि मेरे भीतर जो आत्मा है वो भी पूर्ण है, पूर्ण है। अच्छा, एक उदाहरण और लो, आकाश का ही। अब आकाश बाहर है, बाहर है। चलो, ये थोड़ा मोटा उदाहरण लेते हैं, पहला उदाहरण थोड़ा सूक्ष्म था। अब तुम एक काम करो, अपना मुंह फुला लो, तो तुम कह सकते हो वायु को छोड़ो और बीच में हवा ना भी भरो, ऐसे ही कर लो, तो क्या होगा? मेरे मुंह में भी आकाश है, अच्छा, और बाहर भी आकाश है। तो क्या तुम कह सकते हो कि मेरे मुंह बंद करने से बाहर के आकाश में अधूरापन आ गया? नहीं, ये तो नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि उसी आकाश में तो मैं स्वयं हूं, मेरे शरीर का कण कण उसी आकाश में है। तो जिस प्रकार तुम उसको अपना मुंह बंद करके उसको अधूरा नहीं कर सकते, क्योंकि वो सर्वत्र है, वो आकाश, ठीक उसी प्रकार आत्मा,
ईश्वर, परमात्मा। आत्मा और परमात्मा एक ही मानना, उसमें भेद नहीं। आज तक हम बोलते आए ना आत्मा परमात्मा, तो हम ये कहते हैं कि आत्मा माने सिंगुलर इंडिविजुअल, एक आदमी, एक व्यक्ति। परमात्मा माने पूरी ब्रह्मांड की सत्ता, यही हम कहते आए ना। हाँ, उपनिषद की दृष्टि से इसको एक मानना है। उपनिषद की दृष्टि से ये भेद नहीं है, आत्मा ही परमात्मा है। जीव आत्मा अलग हो गई, जीव में एक लिमिटेशन आ गई, एक इंडिविजुअल हो गया। तो तुम जीवात्मा हो और वो आत्मा। तो आत्मा परमात्मा शब्द जब भी आए उसे एक ही मानना। तो पूर्ण आकाश में से मेरे भीतर का आकाश भी निकला है, अर्थात पूर्ण से ही पूर्ण निकला है। आकाश से ही आकाश है, बड़े आकाश, और मेरे भीतर का आकाश एक पूर्ण से ही पूर्ण निकला है। पूर्णात पूर्णम उदच्यते। मैं फिर से स्लाइड पर आऊंगा। ये पहला था पूर्णम अदह पूर्णम इदम। दूसरा पूर्णात पूर्णम उदच्यते, पूर्ण से ही पूर्ण उत्पन्न हुआ। तो जीव में आत्मा भी वही है जो सर्वत्र फैली हुई है। पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णम एव अवशिष्यते। जब हम मंत्र बोलते हैं तो जल्दी से बोल जाते हैं, तो ये वाक्य इस प्रकार आते हैं जो आपके सामने है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जैसे इसको तोड़ के बोला तो इसका ये स्वरूप आपके सामने आ जाता है। तो अब यहाँ क्या है, इस मंत्र में अंतिम पद में, अंतिम वाक्य में क्या कहते हैं? पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एव अवशिष्यते। पूर्ण से पूर्ण को निकाल लेने पर पूर्ण ही बचा रहता है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, कोई बात नहीं, कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है। नई समझ को हम विकसित करने जा रहे हैं, तो नई समझ के विकास में जब हम आगे बढ़ते हैं तो निश्चित है कोई ना कोई छोटी सी चुनौती सामने आती है जो रोकने का प्रयास करती है। पर ये समझ को एक विस्तार देना है। क्या कहा? पूर्ण से पूर्ण को निकाल लिया तो पूर्ण ही बचा रहेगा। अर्थात अब यहां इसे आकाश के उदाहरण से ही समझने का प्रयास करना। चारों ओर आकाश है, परमाणु के भीतर की कक्षा में भी आकाश है, परमाणु से नीचे छोटे उसके और भी कोई कण हैं, उनमें भी आकाश है। आकाश सर्वत्र है, आकाश कहाँ नहीं है। अतः अर्थात अगर आप कोई एक कंकड़ उठा लो तो आप ये नहीं कह सकते कि मैंने आकाश को कम कर दिया, क्योंकि आकाश आधार है, फंडामेंटल है, बेसिस है, उसके बिना किसी का अस्तित्व नहीं है। तो आप एक कंकड़ उठा के ये नहीं कह सकते कि मैंने महाआकाश में से इतना सा आकाश बाहर निकाल लिया। ये चुनौती मनुष्य की बुद्धि को आती है। क्यों आती है ये चुनौती? पूर्ण से पूर्ण को निकाल करके भी पूर्ण ही शेष रहा। ये चुनौती मनुष्य की बुद्धि को इसलिए आती है क्योंकि मनुष्य ने आज तक यही सीखा है। क्या सीखा है? एक बाल्टी में 10 किलो दूध, ठीक, 10 किलो में से हमने एक कटोरी निकाल लिया, तो अब कितना बचा? अब बचा 10 किलो में से एक कटोरी कम, यही बचा। यही भाव में अभी जो छोटा सा प्रवास अभी हिमालय में था, वहां यही भाव में उनसे साझा कर रहा था। तो जिसे पुनः दोहरा रहा हूं कि एक बाल्टी में 10 किलो दूध, उसमें से एक छोटी सी कटोरी निकाल लिया, शेष कितना बच गया? शेष बच गया 10 किलो में से एक कटोरी कम। कहेंगे यही, 10 किलो में से एक कटोरी कम। और अगर हम कहें कि एक कटोरी में भी 10 किलो है और बाल्टी में भी पूरा 10 किलो है, ये बात बनेगी? तो हंसी आ जाएगी। ये तो आप बच्चों वाली बात कर रहे हैं, तो पागलपन की बात है। ये कैसे हो सकता है? 10 किलो में से एक कटोरी निकाल ली तो वो कम है, और कटोरी छोटी सी है, जितनी उसकी क्षमता उतना आपने निकाल लिया। आप ये कैसे कह सकते हो कि बाल्टी में से एक कटोरी निकाली और कटोरी में भी बाल्टी और बाल्टी में भी पूरी बाल्टी? ये तो पागलपन हुआ ना। इस बात की तो कोई तुक ही नहीं बैठ रही। देयर इज नो सेंस, कोई सेंस नहीं बैठ रही। ये बात सामान्य बुद्धि कहेगी। क्या बुद्धि गलत है? बुद्धि बिल्कुल ठीक है, पर बुद्धि को समझना यह है कि विषय यहां पर वो मैटर का नहीं है, माने पदार्थ जगत की बात नहीं हो रही यहां पर, अनित्य की बात नहीं हो रही, नित्य की बात हो रही। फुट्टे बदलने पड़ेंगे।
जब तक हम अपनी समझ के फुट्टे नहीं बदलेंगे, हम चेतना को नहीं समझ सकते। बार बार मैं उदाहरण देता हूं कि 50 साल पहले जो किसी रिकॉर्ड रूम में फाइलें स्टोर करते थे, तो उनको अपने रिकॉर्ड रूम में 50,000 फाइलों को स्टोर करने के लिए सैकड़ों कैबिनेट्स चाहिए थी। सैकड़ों कैबिनेट और पता नहीं कितने स्क्वायर फीट का बड़ा स्टोर चाहिए जिसमें 50,000 फाइलें आए। आजकल 50,000 छोड़ो, आप 5 लाख फाइलें जरा सी आप हार्ड ड्राइव में डाल देते हो। आजकल तो 8 टेराबाइट की, 10 टेराबाइट की सुनते हैं हार्ड डिस्क आती हैं, हार्ड ड्राइव, पोर्टेबल हार्ड ड्राइव। और उन पोर्टेबल हार्ड ड्राइव में आप हजारों क्यों, अरे साहब, आप यू कैन स्टोर मिलियंस ऑफ फाइल्स। जिन मिलियंस ऑफ फाइल्स को कभी स्टोर करने के लिए थाउजेंड्स ऑफ अलमीरास चाहिए थे, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर फीट एरिया जमीन पर चाहिए था, उन्हें आज स्टोर करने के लिए इतनी सी डिबिया में सब आ जाता है। तो आप 50 साल पुराने उस आदमी को अचानक निकाल करके लाके कहें कि बाबूजी आप बहुत बड़े उसमें फाइल स्टोर में कीपर थे, हाँ, और आपके साथ बहुत लोग काम करते थे, कितने हजारों अलमारियां थी, फाइलें थी, कितनी कठिनाई थी एक को निकालना, वहीं जाके रख के आना। हाँ, बड़ी कठिनाई थी, एक एक फाइल कितनी बड़ी होती थी, मोटी होती थी, हाँ होती थी। बाबूजी आज वो समस्या समाप्त हो गई। क्यों? आज हमारे पास ये उपकरण आ गया, इसे पोर्टेबल ड्राइव कहते हैं। इसमें जितनी बड़ी आपका स्टोर था ना, हाँ, ऐसे 10,000 स्टोर इसमें आ जाएंगे। तो आदमी क्या कहेगा? वो आदमी तुम पर हंस देगा और कहेगा डॉक्टर को दिखाओ बेटा, तुझे कुछ हो गया है। वो कभी विश्वास नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने सत्य के दर्शन जिस आधार पर किए वो फुट्टे अलग थे। आज के इस वर्तमान युग में 50 साल में फुट्टे गए बदल, आधार गए बदल। अब उसका सत्य और तुम्हारा सत्य बिल्कुल अलग हो गया। वो अपने सत्य से बंधा क्योंकि उसकी अज्ञानता है, उसने उसके बाद के सत्य को नहीं देखा, और वो तुम्हारे सत्य को स्वीकार नहीं करेगा। फुट्टे बदल गए ना। अब यहीं से समझो, अभी तुम जो कुछ भी बुद्धि को समझाने का प्रयास कर रहे हो, जो कुछ भी बता रहे हो, वो सारे फुट्टे बुद्धि ने बाहर के सीमित जगत से उधार लिए हैं, जहां हर चीज लिमिटेड है। हर लिमिटेड चीज की लिमिटेड आयु है, उसकी लिमिटेड कैपेसिटी है। तो तुम्हारा फुट्टा उन लिमिटेशन पर चलता है, अब चीज की सीमा है, उससे आगे नहीं जा सकती। और उसी बुद्धि से जिसके पास एक ही फुट्टा है, एक लिमिटेशन का फुट्टा, और लिमिटेशन के फुट्टे से उस बुद्धि को तुमने अब मिलवा दिया एक नए सत्य से, जो चेतना का सत्य है, जहां लिमिटेशन ही नहीं है, जहां कोई लिमिटेशन ही नहीं है। जब चेतना के सत्य से मिलवाया तो बुद्धि बार बार रह रह करके उस 50 साल पुराने फाइल के स्टोर कीपर की भांति वहीं अटकी हुई है। इट इज इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, दिमाग खराब हो गया, इतने से उपकरण में मेरे इतने बड़े जो स्टोर था फाइल्स का, उसके 10,000 और आ जाएंगे। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तो तुम्हारी बुद्धि भी जब ये सुनती है ना, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, उस पूर्ण से कुछ पूर्ण निकाल लेने पर भी पूर्ण ही शेष रहेगा। माने बाल्टी में से एक कटोरी अगर निकाल लिया, कटोरी में भी बाल्टी रहेगी और बाल्टी भी पूरी रहेगी। ये कैसे हो सकता है? ये इसलिए हो सकता है, इसके पीछे का जो कैच पॉइंट है वो क्या है? क्योंकि आत्मा माने चेतना में से कुछ ना निकाला जा सकता ना डाला जा सकता, वो पूर्ण है। बाल्टी में से निकाला भी जा सकता है, बाल्टी में से दूध निकाला भी जा सकता, बाल्टी में दूध डाला भी जा सकता है। कॉन्शियसनेस में ना कुछ निकाला जा सकता, ना उसमें कुछ डाला जा सकता। तो फिर जब पूर्ण में से अगर कुछ निकल भी आया, पहली बात तो निकलेगा कैसे? निकल ही नहीं सकता। और मान लो ये केवल बुद्धि को एक सपोर्ट देने के लिए, एक सपोर्ट देने के लिए कहा, मान लो कुछ निकाला भी तो वो भी पूर्ण ही रहेगा। अर्थात यहां अधूरेपन के लिए कुछ स्थान नहीं है। मोटे रूप से बात को समझें तो ये बात क्या कहती है कि चेतना में, कॉन्शियसनेस में अधूरेपन का कोई स्थान नहीं है। इट इज एब्सोल्यूट। जब वो एब्सोल्यूट है तो एब्सोल्यूट में से कुछ ना निकल सकता ना उसमें डाल सकते।
अगर इसको बुद्धि जल्दी से नहीं मानती तो उसको समझाने के लिए कहते हैं कि इसमें से अगर कुछ निकाल भी लिया तो वो भी एब्सोल्यूट, जो निकाला वो भी एब्सोल्यूट, जिसमें से निकाला वो भी एब्सोल्यूट, जबकि निकाल नहीं सकते। जब निकाल नहीं सकते तो हम ये क्यों नहीं कहते निकाल नहीं सकते? केवल ये समझाने के लिए क्योंकि मनुष्य जो है वो कहीं ना कहीं बुद्धि को नए सत्य को प्राप्त करने के लिए सपोर्ट चाहता है। बिना सीढ़ी के नहीं चढ़ सकता, बिना सीढ़ी के नहीं चढ़ सकता। माउंटेन क्लाइंबिंग में भी जो क्लाइंबर्स चढ़ते हैं पहली बार वाले, तो वो बहुत जगह खूंटे गाड़ते जाते हैं और फिर आने और रस्सियां भी बांध देते हैं। फिर आने वाले उनकी सहायता से, उन पहले से गड़े हुए खूंटे और रस्सियों की सहायता से अपनी यात्रा को आगे ऊपर बढ़ाते चलते हैं। तो बुद्धि को ये शांति पाठ एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम देता है किसे समझने के लिए, उसे समझने के लिए जिसे बुद्धि कभी भी समझ नहीं पाती। जिसमें ये सीमित सी बुद्धि, जिसने जीवन को हर सीमित दृष्टिकोण से आज तक जाना है, वो कभी भी उसको प्राप्त नहीं कर सकती। उसके लिए उन्होंने एक ऐसा प्रावधान दे दिया, एक ऐसी रस्सी उन्होंने बांध दी जिससे बुद्धि को आधार मिल जाए, ये मान समझने के लिए कि उसमें से कुछ नहीं ना निकाल सकते ना डाल सकते। और अगर तुम ऐसा सोचते भी हो कि जीव उसमें से निकल आया, आत्मा में से जीव निकल आया, तो इतना जान लो कि जो निकला वो भी पूर्ण, जहां से निकला वो भी पूर्ण। ये केवल एक तुम्हें आधार दिया है बात को समझाने के लिए। सत्य यह है कि उसमें से कुछ निकाला नहीं जा सकता। आकाश में से क्या निकालोगे? आकाश बेसिस है, आकाश बेसिस है, आधार है किसके लिए? आकाश आधार है वायु के लिए, आकाश आधार है अग्नि के लिए, आकाश आधार है जल के लिए, आकाश आधार है पृथ्वी के लिए। तो तुम एक कटोरी जल लेकर के ये कहो कि मैंने इतना आकाश तो बाहर निकाल दिया। अरे जब जल है ही आकाश में, तुम स्वयं आकाश में, वो कटोरी आकाश में, तो तुम आकाश उसमें से निकालोगे कहां से? जिसमें तुम सब हो, जिसमें तुम सब कुछ हो, सर्वस्व उसमें है, उसमें से कुछ भी निकालोगे कैसे? जो निकालोगे उसमें भी तो है। कहीं से कुछ निकाला नहीं जा सकता। बुद्धि को चुनौती है, बुद्धि को चुनौती है। हाउ इज इट पॉसिबल कि किसी चीज में से कुछ निकाल लो, कुछ निकला ही नहीं, और निकाला हुआ भी पूर्ण है, जहां से निकाला वो भी पूर्ण है, सब कुछ पूर्ण है। तो बुद्धि को तो ये समस्या आनी अनिवार्य है। यही जहां ये आकर के एक बुद्धि के लिए लिमिटेशन बन जाती है ना, बंधन, कि आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि पूर्ण में से जो निकाला वो भी पूर्ण, मैंने कुछ निकाला ही नहीं, कुछ निकल ही नहीं सकता, ये क्या बात है? यही जैसे बुद्धि आके अटकती है, क्योंकि बुद्धि इसके आगे नहीं जा पाती। बुद्धि चाह कर के भी चेतना के उस अनंतता के फुट्टे को नहीं अपना पाती, उस स्केल को नहीं पकड़ पाती। तो वही आवश्यकता आती किसकी? ध्यान की। किसकी आवश्यकता आती है? ध्यान की। क्योंकि आगे की यात्रा बुद्धि नहीं तय कर पाएगी। बुद्धि अपनी सीमाओं पर पहुंच गई, उसे जहां तक जाना था वो चली गई, अब वो आगे नहीं जा पाएगी। उसे अब आगे जाना है तो आगे की यात्रा अब वहीं पूरी करनी पड़ेगी जहां चेतना है। अर्थात अगर उस स्टोर कीपर को, जिसने 50 साल पहले इतने बड़े फाइलों के स्टोर को, रिकॉर्ड रूम को मैनेज किया, अब उसके सामने वो स्क्रीन लगा करके पोर्टेबल ड्राइव को कंप्यूटर से कनेक्ट करके बताना पड़ेगा, बाबूजी आपके जमाने में ये सारी फाइलें थी, मैं कुछ एक आपको दिखाता हूं, आपको अंदाजा लग जाएगा इसमें सब कुछ है। अर्थात उसको फिर आपको स्क्रीन पर लाना पड़ेगा, जिससे आप अपनी बात की सत्यता को उसके सामने पूरा करो, फाइलों के सारे पेज दिखाते हुए, तब आप उसे विश्वास में लेने का प्रयास कर सकते हो। ठीक वैसे ही जो कुछ तुमने सुना, जो कुछ तुम्हारी बुद्धि ने सुनकर के धारण किया, अब उसकी एक सीमा आ गई, उसके सामने आ गई अब डेड वॉल, चुनौती। इससे आगे वो नहीं समझ पाएगी, इससे आगे वो चाहकर भी क्या करेगी, वो दीवार पर सिर तो मारेगी पर आगे नहीं जा पाएगी। इसीलिए अब उसको दीवार पर सिर नहीं मारना, इतना उसने सुन लिया ना, हाँ सुन लिया कि पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एव अवशिष्यते, पूर्ण में से पूर्ण निकलता और शेष भी पूर्ण बच जाता। एक बाल्टी में से एक कटोरी निकली, कटोरी में भी 10 किलो, बाल्टी में फिर भी 10 किलो बच गया, कटोरी में भी 10 किलो। तो यहां आकर के दीवार पे वो सिर मारती है, तो अब सिर नहीं मारना, अब उसको उठाना है ऊपर की तरफ।
ऊपर उठा करके बड़े सत्य के दर्शन कराने, जहां उसे दिखा सकें कि जो कुछ हम कह रहे हैं ये सत्य है तो क्यों है, ऐसा कैसे हो सकता है कि सब कुछ पूर्ण है, इसमें से कुछ भी निकाल नहीं सकता, हर चीज इसमें पूर्णता को प्राप्त है, केवल इसमें एक ही चीज है जो अपूर्ण है, जो अधूरी है, और वो क्या है? हमारी समझ, अज्ञानता के वशीभूत हमारी वर्तमान समझ, जो अज्ञानता के वशीभूत जकड़ी हुई, बंधी हुई हमारी अंडरस्टैंडिंग है, केवल वही वही सीमित है, बाकी बाकी कुछ भी सीमित नहीं है। और वो कक्षा हम ध्यान की अलग से पूरी करेंगे, क्योंकि अभी तो कक्षा में हम पाठ को आगे ले चलते हैं। अब अंतिम इसका मंत्र के 3 वो थे भाग जो आपने, जिनका अध्ययन कर लिया, आपने इन तीनों का अध्ययन किया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अब इसके उपरांत अंतिम आता है ओम शांति ही शांति ही शांति, 3 बार शांति। अब ये 3 बार शांति किसके लिए कहा गया, अब ये मैं इसकी बात बताऊंगा, पहले समझ लीजिए। दैविक भौतिक तापा, अज्ञानता जनित दुखों से मुक्ति, क्योंकि मनुष्य में सारे दुख का कारण अज्ञानता है, इग्नोरेंस है, और जिसके कारण ये 3 प्रकार के दुख कष्ट ताप मिलते हैं, जो दैहिक हैं, दैविक हैं और भौतिक हैं, जिनके कारण मनुष्य दुखी रहता है। तो दैहिक दैविक भौतिक तापों से मुक्ति, अज्ञानता जनित दुख से मुक्ति। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। इस अंतिम मंत्र के अंतिम जो वाक्य है, इसका मर्म क्या है? इसका मर्म मुख्यतः एक ही है कि जो इस चेतना के विषय में जान जाता है, नोस अबाउट कॉन्शियसनेस, उसको अनुभव अपने भीतर कर लेता है, उसकी समझ में एक ऐसा विस्तार आ जाता है, इतना विस्तार उसकी समझ में आ जाता है कि वो सब कुछ जो पहले उसके लिए अज्ञानता के कारण दुख बने हुए थे, चाहे वो दैहिक थे इन फिजिकल फॉर्म, दैविक थे, दैविक तो मान सकते अनसीन, दैहिक दैविक भौतिक, अर्थात इस पूरे जगत में अपना जीवन जीते हुए जितनी भी इंटरेक्शंस थी, डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरेक्शंस, जिनसे दुख पैदा होते, 3 प्रकार के ही तो कष्ट होते हैं ना, क्या? दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू ही व्यापा। राम के राज्य में ये तीनों अभाव किसी को भी व्याप्ते नहीं है। तो ये भाव यहाँ शांति पाठ में आया है कि जिसे भी उस चेतना के विषय में भीतर बोध होता जाता है, उसके सारे अभाव, चाहे वो किसी भी आधार से जन्म लेते हों, मूल तो अज्ञानता है ना, इग्नोरेंस, वो सारे समाप्त हो जाते हैं, वो चले जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। ये क्या है? ये द बेनिफिट, द एक्चुअल बेनिफिट, जिसे लाभ कहते हैं, महात्मा कहते हैं, डिलीवरेबल कहते हैं, एक्चुअल बेनिफिट ऑफ एक्सपीरियंसिंग कॉन्शियसनेस, उस महाचेतना को अनुभव करके जो सबसे बड़ा लाभ है वो यही है कि जिस अज्ञानता सभी दुख जन्म लेते हैं, वो अज्ञानता दूर होने के बाद ये तीनों प्रकार के दुख फिर दुख नहीं रह जाते। क्यों? क्योंकि उसके भीतर का जो पूरी समझ है वो बदल चुकी होती है। वो अलग दृष्टि से सभी संबंधों को देखता है, अलग दृष्टि से सभी आवश्यकताओं को देखता है, अलग दृष्टि से सारे अनदेखे जगत के साथ व्यवहार करता है, कि उसकी दृष्टि में अब क्या आ चुका है? पूर्णता पूर्णता पूर्णता। उसने जान लिया कि ये सब एक है, सब कुछ पूर्ण है, उसमें मैं भी पूर्ण हूं, मुझ में कुछ भी अधूरापन नहीं है। अधूरापन है तो अज्ञानता, और उस अज्ञानता के कारण ही तो दुख है। अज्ञानता चली गई तो फिर दुख दुख नहीं रह जाता, अभाव अभाव नहीं रह जाता, अशक्ति अशक्ति नहीं रह जाती, सारी दृष्टियां बदल जाती हैं, सारी दृष्टियां बदल जाती। मैंने अभी पीछे उदाहरण दिया, एक छोटा सा उदाहरण है। जब हम छोटे बच्चे थे, जरा सा खिलौना कोई हमसे छीनता या टूटता तो कितना चिल्लाते थे। आज वही खिलौना जिसके लिए कभी हम बहुत रोए होंगे, बचपन में बहुत रोए होंगे, कहीं से लाके माता पिता सामने रख दे, तुझे पता है एक बार ये तेरा
किसी ने ले लिया था खिलौना थोड़ी देर खेलने के लिए, तो कितना रोए थे तुम, कितना चिल्लाए थे। तो आज आज तुम बहुत बड़े हो चुके हो। आज मान लो वो खिलौना जो तुम्हें दिखाया जाए, फिर कोई हटा दे वहां से, तो क्या आज भी तुम पैर पटक पटक करके, हाथ जमीन पे मार मार के रोओगे? नहीं। वो अगर हटा भी दिया गया तो तुम्हें फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आज मेरी समझ जो है वो इतनी अधिक मैच्योर, व्यस्क हो चुकी है कि मेरे लिए उस खिलौने का महत्व नहीं है। मेरे भीतर अब वो ज्ञानता नहीं है कि ये खिलौना ही मेरी परम आवश्यकता है, ये खिलौना ही मुझे सुख दे सकता है। आज मेरी वो अवस्था नहीं है। अब आज मुझे इस खिलौने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मेरा सुख इससे जुड़ा हुआ नहीं है। मेरा सुख इस खिलौने पर आश्रित नहीं है। जब तुम्हारा आश्रय अपने सुख पर केवल बाहर नहीं रह जाता, भीतर उत्पन्न हो जाता है, तो फिर तुम्हारे लिए दुख दुख नहीं रहते। इसका यह मूल मर्म है कि जिसने भी इस चेतना के विषय में जाना, इसके अनुसंधान को अपने अंतर जगत में पाने का प्रयास किया, उसके समूचे दुख समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि उसे वो दृष्टि प्राप्त हो जाती है जिनके कारण आज हम चीख मारते हैं, वो बेमाने हो जाते हैं। उनका आकार, उनका मर्म समाप्त सा हो जाता है। ये इसका मुख्य भाव है। हालांकि यात्रा हम लोग इससे जुड़े हुए ध्यान के साथ भी कराएंगे, पर ध्यान की कक्षाएं हम उपनिषद के अध्ययन से अलग रखेंगे, उनको इनसे अलग रखेंगे। और जब ये अध्ययन आगे थोड़ा बढ़ेगा तो उनके भी सत्र अलग से हम करेंगे। पर ध्यान के सत्र जितने होंगे उनको यूट्यूब पर हम लोग लाइव या प्रीमियर नहीं करेंगे। वो केवल उन साधकों के लिए जो गंभीरता से जुड़े, जो चाहते हैं हमें जोड़ा जाए। इसके लिए जो लोग पहले से उपनिषद में हमारे साथ पंजीकृत हैं, उनको तो ध्यान साथ में कराएंगे। जिस वीडियो को सुन करके नीचे दिए गए ईमेल पर भी लिख करके भेजेंगे, अपना नाम और ईमेल दे करके पंजीकृत करेंगे अपने आप को, उन्हें भी हम ध्यान में साथ में अवश्य जोड़ेंगे। ध्यान हर एक के लिए खुला नहीं, तो क्या इसके लिए कोई फीस है क्या? नहीं। उपनिषद के अध्ययन के लिए जो ज्ञान ऋण है, उससे पूरी तरह हटा दिया गया और कह दिया गया कि जिसको देना होगा वो इस ईशावास्य उपनिषद के अध्ययन के उपरांत स्वयं अपने आप सामने आके पूछेगा कि मुझे ज्ञान ऋण देना है, तो कैसे दिया जा सकता है, कहाँ देना है। अन्यथा मैंने अपनी ओर से उसे मुक्त कर दिया है। तो आज की कक्षा में इतना ही। आज के लिए इतना ही। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।